वेलकम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जावास्क्रिप्ट क्या होती है। हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट। हम लोग का CSS HTML ख़त्म हो चुका है। हमने कई प्रोजेक्ट्स बनाए, मिनी प्रोजेक्ट्स, और साथ में एक बड़ा प्रोजेक्ट भी बनाया था, जिम वेबसाइट, जो कि HTML और CSS मिलाकर बनाया था, और वो पूरा रिस्पॉन्सिव था। ठीक है, तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन क्या है। जावास्क्रिप्ट को हम लोग JS भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले, जो हम लोग जावास्क्रिप्ट नाम सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि ये जावा से रिलेटेड है, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड है। ये बहुत बड़ा हम लोग का जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये सबसे बड़ा है कि ये जो हम लोग का है जावा से रिलेशन होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जावा हम लोग का अलग लैंग्वेज है और ये जावास्क्रिप्ट अलग लैंग्वेज है। तो बेसिकली हुआ क्या था, ये थोड़ा हिस्ट्री में ये हुआ था कि जैसे उस वक्त जब जावास्क्रिप्ट निकला था 1995 में, तो उसके पहले जावा निकला था और वो बहुत पॉपुलर था। ठीक है, डिमांड में था, ट्रेंडिंग चल रहा था। तो ये सोचा गया कि अगर हम लोग इसका जावास्क्रिप्ट नाम दे देंगे तो होगा क्या कि इसको छोटा भाई माना जाएगा जावा का, तो एक तरह से ये भी फेमस हो जाएगा। लेकिन इसका जावा से रिलेशन कुछ नहीं था। ठीक है, तो ये अलग से बनाया गया और जावा था तो जावा नाम ले लिए, और ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है इसलिए स्क्रिप्ट लगा दिया आगे इन्होंने, और हो चाहते थे कि फ़ेमस हो जाए। लेकिन हुआ यूँ कि आज ये कुछ ज़्यादा ही फेमस है। ठीक है, बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। तो सबसे पहली बात, ये जावा से इसका रिलेशन नहीं है। बहुत लोग, सब लोग जब स्टार्टिंग में रहते हैं तो बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जावा से रिलेशन है। जावा स्क्रिप्ट और जावा बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हैज़ नथिंग टू डू विथ जावा। ठीक है, दूसरा क्या है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये भी बिल्कुल, इसमें क्लास और सारे फंक्शन ये सब भी लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी है जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, और फंक्शनल है। ठीक है, और इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के तौर पे बनाया गया था नेट स्केपर नेविगेटर के लिए। ठीक है, ये ब्राउज़र में ब्राउज़र के लिए था। सबसे पहले ब्राउजिंग के लिए बनाया गया था ये ब्राउज़र जो है उसमें हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, लेकिन आज हर जगह यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये पहले फॉर्म जब था, जो फॉर्म हम लोग बनाते हैं उसको वैलिडेट करने के लिए काम आता था। और अब जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, बेसिकली हर एक वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट यूज़ होता है। ठीक है, जैसे वॉलमार्ट और फिर पेपल और लिंक्डइन, ये सब हैं कंपनीज में। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट क्या है, बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये बेसिकली क्लाइंट साइड और सर्वर साइड, दोनों साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है, और इसमें डायनेमिक टाइपिंग होती है। ठीक है, और फर्स्ट क्लास फंक्शंस, ये सब यूज़ होता है। और इसी की वजह से ये बहुत सारे हैं, इसको मल्टी पैराडिग्म लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और भी क्या है, बहुत सी है। ये बेसिकली हर ब्राउज़र में होते हैं। ठीक है, हर ब्राउज़र के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर अगर आप यूज़ कर रहे हैं उसमें भी है, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, कोई भी, ओपेरा तक, हर कोई सपोर्ट करेगा, क्योंकि ये बनाया गया है उसको सपोर्टिंग के लिए। ठीक है, इसके जो एक्मा है, एक्मा क्या है, बेसिकली यहाँ पे अपडेशन के लिए आया था कि उसका जो एक्मा है वो स्टैंडर्ड है बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, अब हिस्ट्री जान लेते हैं। ब्रेंडन इच ने बनाया था इसको 1995 में, और इसी ने नाम दिया था कि मतलब जावास्क्रिप्ट हो जाए ताकि फेमस हो जाए। लेकिन और जो पहला वर्जन था वो 10 दिन के अंदर इन्होंने बना के खड़ा कर दिया था। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का। और इसका देखिए, जावास्क्रिप्ट जो सबसे पहले लिया था उसने किसने लिया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर ने लिया था। फिर बाद में गूगल क्रोम ने भी लिया था। ठीक है, तो वो गूगल क्रोम में जैसे ही आया वो फेमस हो गया, बहुत फेमस हुआ था। ठीक है, फिर यहाँ पे एकमा उसको स्टैंडर्ड दे दिया था, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड। ठीक है, और फिर ये 1999 का बता रहा है कि एकमा स्क्रिप्ट 3 है, लेकिन आज तो पता नहीं कहाँ चल रहे हैं, ES6 पे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये ES3 बता रहा है, स्टेबल था वर्जन। हम लोग के पास अब ES6 आ गया है। यहाँ पे देखिए ES6 है लेटेस्ट वर्जन। ठीक है, ये अभी नया आया है जावास्क्रिप्ट में। ये बेसिकली वर्जन्स हैं ये सब। ठीक है, ये सब अपडेट होते रहते हैं। और क्या क्या, एजेक्स रिक्वेस्ट हैंडल करता है। एजेक्स रिक्वेस्ट क्या होता है, बेसिकली कि डायनामिक आपका जो चेंजेस होते हैं बिना ब्राउज़र लोड किए हुए, तो वो जो होते हैं वो एजेक्स रिक्वेस्ट से आते हैं। हम लोग आगे भी पढ़ेंगे। और क्या क्या बता देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि टुडे इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बिल्कुल ये सही बात है, आज सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो यही है, क्योंकि ये सर्वर में भी काम आता है, क्लाइंट साइड में भी काम आता है, बैकएंड में भी, हर जगह काम आता है। और इससे आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तौर पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग अगर आप लोग कर रहे हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब बात आती है कौन जेएस यूज़ करता है, तो बेसिकली आंसर इसका सभी यूज़ करते हैं। सभी, सभी मतलब सभी। ठीक है, तो पहले ब्राउज़र में आ जाते हैं। तो अब मॉडर्न वेब पेज लिखा है। अब हाँ ठीक है, ये बात सही है कि मॉडर्न वेब पेज में, पुराने जो वेब पेजेस आप बहुत पुराने निकालेंगे 2000 पता नहीं कब के, तो उसमें शायद ना हो, लेकिन अब तो सब नहीं है। ठीक है, हर वेब ब्राउज़र हर वेब पेज सपोर्ट करता है। ठीक है, गूगल प्रोडक्ट्स इसको यूज़ करता है। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है, कोई भी वेबसाइट आप सोच लीजिए उसमें यूज़ होना है।
डेस्कटॉप जैसे विंडोज़ का ये आया था विंडोज़ 8 में, ठीक है, ये वाला मेट्रो यूआई इसको बोलते हैं, कुछ इस प्रकार आया होगा आप लोग अगर यूज़ करते हो। विंडोज़ 10 में भी थोड़ा मोड़ा है, तो उसमें जो यूज़ हुआ था जावास्क्रिप्ट हुआ था, ठीक है। iOS में वेबकिट इंजन है, उसका जो यूआई बनाता है उसमें यूज़ होता है, और सेम चीज़ क्रोम में भी होता है रेंडरिंग के लिए, और गेम में भी बनते हैं, ठीक है। अब आता है जेएस में और क्या क्या है, ये मान लीजिए ये हम लोग का क्या आता है ब्राउज़र के में, डेस्कटॉप में, देखिए अभी देखते रहिए कितनी खासियत है इसकी। और अब आता है सर्वर साइड। सर्वर साइड में सबसे ज़्यादा काम आता है, सबसे बड़ा एग्जांपल है नोड जेएस, हम लोग इसको पढ़ेंगे बैकएंड में, ठीक है। आप लोग बैकएंड किसी से भी बना सकते हैं, जावा, पाइथन, जेंगो, नोड जेएस, तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट ये बढ़िया रहता है अभी, क्योंकि हम लोग इसमें फ्रंट एंड में भी पढ़ सकते हैं और इसमें हम लोग बैक एंड में भी संभाल सकते हैं। और इसका जान लीजिए जैसे यूआई बनाना है, जैसे यहाँ पे यूआई है, ठीक है, ब्राउज़र के लिए, तो कोई भी वेबसाइट बनानी है तो आप लोग जावास्क्रिप्ट पढ़ के कोई भी इसका फ्रेमवर्क जैसे रिएक्ट, एंगुलर जेएस, व्यू, आप लोग तीनों में से कोई सा उठा के बना सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग बस एक लैंग्वेज पढ़ा जावास्क्रिप्ट, और बैक एंड भी संभाल लिया, फ्रंट एंड भी संभाल लिया, और फुल स्टैक बन गए। तो ये एक खासियत है, ठीक है। और ये देखिए सर्वर साइड में बता रहा है कि कौन कौन इसको ले लिए थे। सभी लोग अब नोड में शिफ्ट कर रहे हैं, हाँ तो है ही भाई, क्योंकि बहुत नोड आप लोग यूज़ करेंगे, एक्सप्रेस जेएस उसका फ्रेमवर्क है, तो बहुत सही है ये सब, ठीक है। आईओटी में काम आता है, गो लैंग्वेज आप कर लीजिए, गो टू लैंग्वेज है तो काम आ रहा है। रियल टाइम ये तो हो रहा है, ठीक है, रियल टाइम में काम आता है। जैसे आप चैटबॉट बनाते हैं, ठीक है, तो चैटबॉट बनाते हैं तो रियल टाइम है, तो उसमें भी काम आता है। और क्या क्या कर सकता है जेएस, वर्चुअल मशीन अपने ब्राउज़र में चला सकता है, कोई भी वर्चुअल मशीन, जैसे कुछ भी, कोई भी मशीन जो वर्चुअल हो, ठीक है, जैसे आपका गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हो गया, वो भी चला सकते हैं, ठीक है। गेम खेलते हैं वो भी एक जावास्क्रिप्ट से ही है, ठीक है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि कितने यूज़र क्या क्या करते हैं, कि सीपीयू बचाने के लिए करते हैं। पीपीटी ऑनलाइन जो हम लोग, जैसे अभी मैं ये पीपीटी दिखा रहा हूँ ऑनलाइन, तो ये भी जावास्क्रिप्ट की मदद से। और रियल टाइम चैट पॉसिबल, जो चैट बॉक्स होते हैं, चैट बॉट होते हैं, जो भी होते हैं चैटिंग के लिए, वो सब किससे काम आते हैं, जावास्क्रिप्ट से। तो एटवुड लॉ क्या कह रहा है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन लिखा जा सकता है जावास्क्रिप्ट में, तो वो लिखा ही होता है जावास्क्रिप्ट में। तो ये तो बात सही है, ठीक है। और क्या कर सकता है, ग्राफिक्स आप लोग बढ़िया बना सकते हैं, जैसे ये ग्राफिक्स है, तो ग्राफिक्स वाला जो अब काम होता है सब जावास्क्रिप्ट पे काम हो रहा है, ठीक है। डैशबोर्ड, बहुत अच्छा डैशबोर्ड बना सकते हैं, ये फॉर्म्स हम लोग जो बनाते हैं इसको वैलिडेट करने के लिए काम आ जाता है। कार डैशबोर्ड पैनल और बहुत से, ये बहुत काम आता है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे लैंग्वेज के, तो क्या क्या है इसमें डेटा टाइप्स हैं, वही हमारे जो सब में होते हैं। तो पहला है नंबर स्ट्रिंग बूलियन, ठीक है, इसको हम लोग डिटेल्स में आगे अच्छे से पढ़ेंगे। और क्या है नल, अनडिफाइंड, ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आपको कोई भी बेसिक आती है तो बहुत इजी पड़ेगा, तो नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो सीखेंगे ही, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, सबसे ज़्यादा काम आता है ऑब्जेक्ट वाले इसका, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो काम होता है। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ जेएस, एवरीथिंग इज़ एन ऑब्जेक्ट इन जेएस, ठीक है। इवन फंक्शन, फंक्शन भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है। ये आप लोग अभी पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट तो समझ में आएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद फंक्शन, फिर एरे, डेट और रेगुलर एक्सप्रेशन। बेसिकली रेगुलर एक्सप्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब फ्लो कंट्रोल क्या है, कि जैसे जो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है उसमें फ्लो कंट्रोल करने के लिए होता है। स्टार्ट, फिर कोई प्रोसेस, ठीक है, कोई कंडीशन आई ऊपर चले गए, कंडीशन फॉल्स हुई तो ऊपर गए, ट्रू हुई तो नीचे आ गए, ठीक है। फिर कंडीशन यहाँ पे आई, अगर ट्रू हुए तो नीचे, नहीं तो फॉल्स हुए तो फिर ऊपर। इस तरह का जो होता है फ्लो कंट्रोल होता है, एक बेसिकली पाइपलाइन बना देता है कि कैसे कैसे वो स्टेटमेंट फॉलो होने वाले हैं, और अगर आखिरी में सब ट्रू होते हैं तो यहाँ पे एंड हो जाता है। तो ये हम लोग का फ्लो कंट्रोल है कुछ बेसिकली, ठीक है, फ्लो चार्ट इसको बोलते हैं, इस तरह काम आता है। तो उसमें क्या क्या है, इफ़ एल्स यूज़ करते हैं कि इफ़ अगर सही है तो ये, नहीं तो वो। वाइल मतलब जब तक काम करता रहे, फॉर भी वाइल के जैसा है। टर्नरी ऑपरेटर, ट्रू हो तो ये, नहीं तो फॉल्स हो तो ये, ऐसे। स्विच केस यूज़ करते हैं कि अगर 1 रहा तो क्या करेगा, 2 करेगा, 2 रहा तो क्या करेगा। फॉर इन मतलब एक एरे बना दिया, उसमें एक एक को एग्जीक्यूट कराने के लिए फॉर इन हो गया। ब्रेक कि मतलब कहीं पे रोकना है कोई भी लूप को, ठीक है। कंटिन्यू कि मतलब हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, अगर लूप गलत भी है तभी भी कंटिन्यू करें। तो कुछ इस तरह का फ्लो कंट्रोल है, ये हम लोग पढ़ेंगे, डिस्कस डिटेल में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। एरर हैंडलिंग भी हम लोग करते हैं जावास्क्रिप्ट में, कि मतलब ट्राई करा दिए इसमें, अगर ये काम कर रहा है, अगर इसमें कोई गलती है तो गलती बता दो हमको, कैच कर दो। तो मतलब ये कैचिंग होता है, ठीक है, ट्राई कैच मेथड, तो ये अच्छी बात है। और डिबगिंग, जैसे हम लोग डिबग करते हैं डेवलपर टूल्स की मदद से, तो ये बहुत काम आता है आपका जावास्क्रिप्ट से डिबगिंग करने में। जैसे यहाँ पे हम लोग नहीं करते थे कि HTML में गए, और ये तो खैर पुराना वर्जन दिखा रहा है, बहुत पुराना दिखा रहा है, लेकिन फिर भी
H2 में जाके सही करते, कलर सेट कर लेते थे, ये सब काम करते थे। तो ये डीबगिंग होता है, बग निकालना, बेसिकली कोई गलती एरर निकालना। तो ये भी जावास्क्रिप्ट से हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं डॉम की बात कर लेते हैं। डॉम क्या है? बेसिकली डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली जो भी हम लोग का HTML CSS जो भी आप लोग देख रहे हैं वो सब डॉम में आएगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसमें जावास्क्रिप्ट में यूज़ करते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी, हम लोग आईडी दे देते हैं ना, तो यहाँ पे जो काम आएगा ये हम लोग डॉम की मदद से निकालेंगे। ठीक है, क्लास नेम गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, ऐसा निकाल के कुछ उस पर प्रॉपर्टी लगा दिया कि ये कर दो। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली लॉजिक बनाते हैं जावास्क्रिप्ट से। ठीक है, कि ये हो तो क्या हो, बटन पे क्लिक किया तो इवेंट फंक्शन हो गया, क्या होगा, फिर अगर इफ़ रहा तो क्या रहा, एल्स रहा तो क्या रहा, कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का डॉम की मदद से होता है, मज़ा आएगा आप लोग पढ़ेंगे तो। अब सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात ये, सिंक्रोनस क्या होता है? सिंक्रोनस बहुत धीरे होता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, जो भी आपका कोड है, उस पाइपलाइन जो बनी रहती है उसमें जो हर एक फंक्शन को, हर एक स्टेटमेंट को, जितने भी रिक्वेस्ट हैं, आप रिक्वेस्ट समझ लीजिए इस तरह, उसको एक साथ एक हैंडल करता है कि मतलब हाँ एक आया फिर आया फिर आया फिर आया, तो उसमें जो टाइम होता है सबसे ज़्यादा लगता है। ठीक है, अब एसिंक्रोनस जब आया बाद में, तो उसमें क्या हुआ कि जो भी कोड है आपका पैरेलल रन करता है, मतलब इतना पीस ऑफ कोड फिर इतना 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 एक साथ में काम करेगा। ये इसी वजह से Node.js जो आया था, इसने सारी कमियां दूर कर दी थी। ठीक है, सर्वर की। तो Node.js यही काम करता है। ठीक है, पैरेलल रिक्वेस्ट हैंडल कर लेता है एसिंक्रोनस लगा के। हम लोग अभी आगे देखेंगे कि कैसे काम करता है Node.js भी। ठीक है, और आते हैं होस्टिंग की बात करते हैं। होस्टिंग क्या होता है? वेरिएबल होस्टिंग, मतलब डिक्लेरेशन किसी भी चीज़ का। तो यहाँ पे जैसे वेरिएबल डिक्लेरेशन किया, फिर उसको यूज़ कर लिया। ठीक है, वेरिएबल भी क्या होता है ये सब हम लोग सब पढ़ेंगे, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन भी जानेंगे, फंक्शन क्या होता है। अगर आप लोग एकदम नए हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, कुछ नहीं आता है, तो यहाँ पे आप लोग सब जानेंगे। ठीक है, चिंता करने वाली कोई नहीं। अब जेसन, जेसन क्या है? बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये डिक्शनरी टाइप होता है। डिक्शनरी मतलब कि की होती है, उसकी वैल्यू होती है, की वैल्यू, और वो जो वैल्यू है उसकी में भी की वैल्यू आप लोग डाल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा भी ये काम आता है। जैसे कोई भी आप अगर डेटाबेस है, ठीक है, जैसे मैं MongoDB की बात करता हूँ, डेटाबेस हम लोग भी इसको अपने उसके साथ पे वेब पेज में लोड करेंगे, सेव करेंगे, कैसे काम करता है ये सब देखेंगे। तो बेसिकली ये जो अब जितना भी यूज़ हो रहा है, अब जो आ रहे हैं, ठीक है, पहले तो नहीं होता था, पहले तो टेबल के फॉर्म में हम लोग डेटा रखते थे, अब NoSQL यूज़ होता है। तो उसमें जेसन फॉर्मेट यूज़ होता है कि मतलब एक, जैसे मैंने फर्स्ट नेम डाला तो वो क्या दे देगा? जॉन दे देगा। मैंने लास्ट नेम डाला तो स्मिथ दे देगा। ठीक है, इसी तरह 1000 बना देंगे, 1000 लोगों का चाहिए तो 1000 लोग का डेटा ऐसे ही रहेगा, स्टोर रहता है। ठीक है, बस ये की डालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली ये क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स को लिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था। और ये जैसे वेब पे हम लोग को कोई डेटा शो करना होता है, तो यही मदद, इसी के मदद से हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग बैकएंड में इसको स्टोर कर लेंगे अपने डेटाबेस में, बैकएंड से फेच करा के और फ्रंट एंड पे शो कर देते हैं। जैसे लिखता है ना, हेलो जॉन हाउ आर यू, तो वो जॉन कहाँ से आया? वो यहीं से आता है। फर्स्ट नेम रहता है, मेरा नाम स्मिथ है तो स्मिथ आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से आता है। यहाँ पे लिखा ना यूनिवर्सल डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट ऑफ वेब, ये एक्सचेंजिंग में काम आता है। ठीक है, अब आते हैं स्कोप। स्कोप क्या होता है? दो तरीके के होते हैं बेसिकली जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, लोकल और ग्लोबल। और ये कोई ऑटोमेटिक, ठीक है, ऑटोमेटिक अपने हिसाब से लगा देता है, लेकिन हम लोग दो पढ़ेंगे कि क्या होता है। ऑटोमेटिक तो अपने आप जैसे यहाँ पे ले लिया है, तो यहाँ पे डिफाइन नहीं करना पड़ा है, तो ये सब पढ़ेंगे हम लोग स्कोप क्या होता है। अब आते हैं एजेक्स। बेसिकली एजेक्स क्या होता है? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। जैसे मैंने आपको बताया था एसिंक्रोनस क्या होता है, उसी तरह ये काम करता है। बेसिकली अगर कोई भी वेबसाइट है उसको हम लोग रिलोड नहीं करते हैं और क्लिक करते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है, तो वो कैसे होता है? वो बेसिकली एजेक्स है। ठीक है, रिक्वेस्ट भेजता है और फिर जैसे मान लीजिए ब्राउज़र, ठीक है, इवेंट, अगर कोई इवेंट हुआ तो वो क्या करेगा? XML HTTP रिक्वेस्ट जो वो बना देगा और उसको भेज देगा। इंटरनेट पे गया, सर्वर पे गया, अब वो रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, रेस्पॉन्स बनाएगा और ब्राउज़र को वापस दे देगा। इंटरनेट आया और ब्राउज़र पे दिया, अब वो रिटर्न जावास्क्रिप्ट जो है उसके मदद से वो डेटा रिटर्न होगा और जो पेज है हम लोग का अपडेट हो जाता है। तो इसमें jQuery यूज़ करने पे बहुत अच्छा रहता है। जैसे यहाँ पे लिखा ना jQuery यूजिंग एजेक्स, तो ये jQuery यूज़ होता है। ठीक है, jQuery भी क्या है? ये जावास्क्रिप्ट का क्वेरी है। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे हम लोग तो बहुत ईजी पड़ेगा। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम है हम लोग के सर्वर के साथ? JS क्यों सर्वर पे आया, जावास्क्रिप्ट सर्वर पे क्यों आया? जैसे मैंने यूज़र मान लिए, पहला रिक्वेस्ट भेजा, दूसरे ने भेजा, तीसरे ने 2 भेज दिए, चौथे ने 3 भेज दिए, तो होगा क्या? पहले का तो ठीक है, ये मल्टी थ्रेडेड सर्वर है। ठीक है, यहाँ पे कई थ्रेड मतलब आप प्रोसेस एक तरह से समझ लीजिए। ठीक है, कितने प्रोसेस एक साथ हैंडल हो सकते हैं। ये जो ग्रीन वाले हैं ये प्रोसेस हो रहे हैं और ये जो है ये वेट कर रहे हैं। ठीक है, और ये हमारा डेटाबेस मान लीजिए, डेटाबेस है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि सर्वर या डेटाबेस जो मानना है, सर्वर मान लीजिए। ठीक है, डेटाबेस, हाँ ठीक है, ओके फाइन।
तो यहाँ पे मल्टी थ्रेडेड है, तो क्या होगा कि ये इसका हैंडल करेगा, इसका हैंडल कर लिया, इसके पहला तो कर लिया, लेकिन दूसरा वाला वेटिंग है जब तक पहला वाला रिक्वेस्ट इसका प्रोसेस ना हो जाए। ठीक है, इसने 2 भेजे थे, इसने 3 भेजे, पहला जब तक प्रोसेस नहीं होगा तब तक दूसरा और तीसरा वेटिंग में है। तो इसे हो क्या रहा है, बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, और ये हमारे जो इनपुट आउटपुट है वो ब्लॉक हो जा रहा है, बहुत टाइम लग रहा है। अब ये नोड जेएस आया तो इसने क्या दूर की, नोड जेएस आ गया। अब नोड जेएस ने क्या की, वो एक सिंगल थ्रेड बना लिया। ठीक है, नोड जेएस सर्वर हो गया, ये डेटाबेस हो गया। तो उसने क्या कर दी, एसिंक्रोनस यूज़ करता है, तो सिंगल थ्रेड से क्या करेगा, जैसे जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसको लूप बना दिया। ठीक है, जो आती जा रही है उसको भेजता जा रहा है। और हम लोग अभी पढ़े हैं कि एसिंक्रोनस में पैरेलल काम करता है, तो पैरेलली सब सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करते जा रहा है और हैंडल करके अपने डेटाबेस में भेजता जा रहा है। तो ये नॉन ब्लॉकिंग आईओ है। तो अब हम कैसे नोड.js से सर्वर बनाते हैं, ये इसका कोड है थोड़ा सा, तो इतना कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, ये हम लोग देखेंगे कैसे बनाएंगे, सब जानेंगे हम लोग। तो बेसिकली ये था कि क्या है हम लोग का ये जावास्क्रिप्ट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। तो ये सर्वर और हर जगह काम आता है। तो हम लोग अब अगले वीडियो से स्टार्ट करेंगे कि कैसे हम लोग उसमें जावास्क्रिप्ट में काम करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।